कहीं आपने भी गलती से आदि पुरुष देख तो नहीं ली? आपने आदि पुरुष देखी हो या ना देखी हो, अब तक ये तो आप जान ही चुके होंगे कि आदि पुरुष एक नंबर की घटिया मूवी है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आदि पुरुष में ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसी क्या गलतियां हैं जिससे कि लोगों ने उसको पूरी तरीके से नापसंद कर दिया है। क्या ऐसा उसके अंदर डाल दिया गया है जो कि उसको पुरानी रामायण से पूरी तरीके से अलग कर देती है। तो आज हम जानेंगे 120 ऐसी गलतियां जिसकी वजह से जनता ने इस मूवी को पूरी तरीके से नकार दिया है, जिसकी वजह से ये मूवी घटिया मूवी की श्रेणी में आ गई है। मैं जानती हूँ उसके बाद भी बहुत सारी गलतियां रह जाएंगी, तो जो गलती रह जाए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। गलती नंबर 1, मूवी के एंड में रावण मारा तो जाता है, लेकिन ये फिल्म मेकर्स दिखाना ही भूल जाते हैं कि रावण किस तरीके से मारा गया और क्यों मारा गया। पूरी मूवी में इसके बारे में कोई बात ही नहीं होती, कुछ पता ही नहीं होता कि राम ने रावण को किस तरीके से मारा। गलती नंबर 2, रावण के मारे जाने में विभीषण का क्या रोल था, इस बात की इम्पोर्टेंस से फिल्म मेकर्स दिखाना ही भूल गए। रावण की नाभि में अमृत था, जिससे कि उस पर जब भी अटैक होता था तो वो उस अमृत की वजह से दोबारा से जीवित हो जाता था, और राम को ये भेद बताने वाला विभीषण ही था। उसके बाद ही राम रावण की नाभि पर अटैक करते हैं और उसका सारा अमृत पहले खत्म कर देते हैं, तब जाकर रावण का अंत होता है। इसके ऊपर एक स्लंग भी बना था जो आज तक भी यूज होता है, जिसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ये विभीषण के ऊपर ही बनाया गया था। गलती नंबर 3, मूवी में जो इंद्रजीत का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसको इन्होंने टैटू वैटू लगा के काफी सजा कर दिखाया है और मॉडर्न दिखाने की कोशिश की है, वो श्री राम से कहता है बहुत हुआ तेरा बंधन आज अब निकल, और कुछ इस तरीके का इशारा करता है। जबकि हम सब जानते हैं कि जो मेघनाथ था उसको इंद्रजीत क्यों कहा जाता है। इंद्र को हराने के बाद, उस पर विजय पाने के बाद ही उसको इंद्रजीत का नाम मिला था, और इस मूवी में उसको बिल्कुल ही गंवार दिखाया गया है। गलती नंबर 4, ये तो हम सब बचपन से देखते आए हैं कि जो रावण की लंका थी वो सोने की थी, क्योंकि रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से शक्ति हासिल की थी और उसके बाद कुबेर से, अपने सौतेले भाई कुबेर से उस लंका को छीन लिया था। लेकिन मूवी में जो लंका दिखाई गई है वो बिल्कुल काली दिखाई गई है, जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। अब इतना मैनिपुलेशन क्यों किया, ये तो फिल्म मेकर्स ही जाने। गलती नंबर 5, मूवी के अंदर विभीषण के साथ एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि लो कट ब्लाउज पहनकर घूम रही है। मतलब कि रामायण जैसे सब्जेक्ट के ऊपर आप मूवी बना रहे हैं और उसको सेक्सुअलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, ये तो घोर पाप है। लगता है एकता कपूर से इंस्पायर्ड है फिल्म मेकर्स। गलती नंबर 6, रामायण में लक्ष्मण का कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरी रामायण में राम के साथ साथ लक्ष्मण रहते हैं। यही लक्ष्मण होते हैं जो कहते हैं कि भाभी सीता मेरे लिए माँ समान है, और अगर इनका अपमान किया गया, इनकी इज्जत के लिए मैं भैया राम से भी लड़ जाऊंगा। माता सीता की इज्जत के लिए भगवान राम के सामने खड़े हो गए थे लक्ष्मण जी लड़ने के लिए। ऐसा ही पवित्र रिश्ता था देवर भाभी का, जिसका आज भी लोग एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन इस मूवी में जो लक्ष्मण का कैरेक्टर लिया गया है वो बहुत ही अननोन फेस ले लिया गया है, जिससे गिनती के मात्र 3 या 4 डायलॉग बुलवाए गए हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स ने जो रामायण देखी है उसमें लक्ष्मण का किरदार था ही नहीं। गलती नंबर 7, मूवी में श्री राम का ये रूप दिखाया गया है, और ये रूप क्यों दिखाया गया है मुझे खुद समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे कि जीसस क्राइस्ट को ट्रिब्यूट दिया जा रहा हो। श्री राम अयोध्या के होने वाले राजा थे, उनका मुकुट, उनका पहनावा, उनका भगवा रंग ही उनकी पहचान था। बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक छवि थी उनकी। गलती नंबर 8, रामायण में जो युद्ध दिखाया गया था उसका मैसेज था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, लेकिन जो आदि पुरुष में लड़ाई दिखाई गई है, जो युद्ध दिखाया गया है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कार्टून दूसरे कार्टून से लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एवेंजर्स की सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश की गई है। इसी से निकलती है गलती नंबर 9, मूवी में राम और रावण को इस तरीके से लड़ते हुए दिखाया गया है जैसे कि सड़क पर लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हों। एक तरफ श्री राम है जिनके किस्से तब तक रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी, और दूसरी तरफ रावण है जो कि एक प्रकांड पंडित थे, सबसे बड़े शिव भक्त थे, विद्वान थे, और जिनके पास सबसे ज्यादा यश और सबसे ज्यादा धन था, और जो नंबर 1 बनना चाहते थे। और सोचो, इनको लड़ाया जा रहा है, श्री राम को पीटा जा रहा है, लात घूंसों से मारा जा रहा है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़कर इधर उधर गिर रहे हैं। इससे घटिया और इससे ज्यादा वाहियात लड़ाई आपने रामायण की आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। गलती नंबर 10 भी युद्ध से ही रिलेटेड है। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब युद्ध हो रहा है वो जो समय है वो रात का समय है, लेकिन उस समय पर जिस समय के ये
ग्रंथ है, उस समय में रात के समय युद्ध हुआ ही नहीं करते थे। शाम होते ही शस्त्रों अस्त्रों को रख दिया जाता था, चाहे बिल्कुल युद्ध जीतने के करीब हो, लेकिन अगर सूरज ढल चुका है और अंधेरा हो चुका है तो वहीं पर युद्ध को रोक दिया जाता था। फिल्म मेकर्स अगर थोड़ी सी भी रिसर्च करते तो उनको इस फैक्ट का पता चल जाता। गलती नंबर 11, रावण के साथ चमगादड़ को मुफ्त में चिपका दिया गया। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कुबेर से लंका को छीना गया था, उस समय रावण ने पुष्पक विमान को भी कुबेर से छीन लिया था, लेकिन इस मूवी में पुष्पक विमान को चमगादड़ से बदल दिया गया। मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ी तो मर्यादा रखते हैं यार। गलती नंबर 12 भी इसी से रिलेटेड है। ये जो रावण का चमगादड़ था, जो कि अजीब तरीके का प्राणी था, रावण को उसको मांस खिलाते हुए दिखाया गया है एक सीन में, जबकि रावण एक ब्राह्मण था, वो भी सबसे ऊंचे दर्जे का, और शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, और शिव जी तो सभी प्राणियों के रक्षक माने जाते हैं। और ऐसे में रावण के हाथ से किसी जानवर का मांस खिलाया जाना बड़ा ही अजीब था। मतलब कुछ तो शर्म कर लेते यार। गलती नंबर 13, मूवी में जब सीता हरण का सीन दिखाया जा रहा था तो उस समय ये दिखाया गया कि जिस समय रावण सीता का हरण कर रहा है, उस समय राम और लक्ष्मण सीता को हरण करते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से, और उनके सामने ही रावण सीता माता को लेकर जा रहे हैं। यानी कि राम इतने कमजोर थे कि अपने सामने ही अपनी पत्नी का अपहरण होते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर सके। मतलब मैनिपुलेशन की भी हद होती है यार। ऐसी कौन सी रामायण देखी है इन फिल्म मेकर्स ने जो इस तरीके की घटिया चीजें डाल दी मूवी में। गलती नंबर 14, रामायण में जो जटायु थे वो वल्चर थे, गिद्ध थे, लेकिन इस मूवी में जो जटायु दिखाया गया है वो ईगल दिखाया गया है। और जटायु राम के आने से पहले मर नहीं गए थे, राम के आने तक उन्होंने अपनी मृत्यु को रोक के रखा हुआ था, और जब राम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने ही ये बताया था कि सीता माता को हरण करके पुष्पक विमान पर ले जाया गया है, और दिशा भी बताई थी कि किस दिशा में ले जाया गया है। गलती नंबर 15, रावण एक राजा था, ना कि किसी के बाप का नौकर था। इस मूवी में रावण को कुछ काम करते हुए, कुछ वेल्डिंग टाइप कुछ काम करते हुए दिखाया गया है। मतलब कुछ सेंस है इस बात की। रावण एक महान राजा था जिसके पास लाखों की संख्या में सेना थी, मगर इस मूवी में दिखाया गया है कि बेचारे के पास नौकर ही नहीं है मसाज कराने के लिए, नकली सांपों से वो अपनी मसाज करा रहा है। गलती नंबर 16, सीता माता की प्योरिटी को आज भी पूछा जाता है। उनके जैसी पतिव्रता स्त्री का एग्जाम्पल आगे आने वाली पीढ़ियों तक चलेगा। खुद अग्नि देवता भी उनके सामने झुक गए थे, लेकिन इस मूवी में उनकी ड्रेसिंग सेंस को देख लीजिए जरा। सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया गया है। सीता माता के कपड़े तो बड़े अजीबोगरीब दिखाए गए हैं। अरे ये भगवान है भैया, इनको तो बख्श दो। ऐसा लगता है जैसे सेंसर बोर्ड सो रहा था जब ये मूवी आई थी, लेकिन लोग चुप हैं, लोग खामोश हैं। वो लोग जो धर्म के नाम पे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। अरे भैया कैसे सहन कर रहे हो तुम। गलती नंबर 17, फिल्म के एक डायलॉग में सीता को कहा गया है भारत की बेटी, जबकि भारत का नाम राजा भरत के ऊपर पड़ा था, जो कि उस समय पर पैदा भी नहीं हुए थे। फिल्म के इन उल्टे सीधे डायलॉग की वजह से ही नेपाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया। काश इंडिया में भी बैन कर दिया गया था तो आज हम लोग अपना सर नहीं फोड़ रहे होते। गलती नंबर 18, श्री राम का गुस्सा। जिन्होंने राम का किरदार निभाया यानी कि प्रभास, उनके चेहरे पर पूरी मूवी में कहीं पर भी हंसी नहीं आई। पूरी मूवी में वो गुस्से में रहे, जबकि जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बनी रहती थी। वो दुष्टों को सजा तो देते थे, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। गलती नंबर 19, रावण के 10 सिर, जो कि असलियत में उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन इस मूवी में इनके पीछे ऐसे स्पेशल इफेक्ट डाले गए हैं जिसकी वजह से घटिया मजाक बनकर रह गए। ऐसा कहा जाता था कि रावण अपने 10 सर से, चाहे वो देवता हो या फिर कोई राक्षस हो, सबके दिलों में दहशत पैदा कर देता था। लेकिन इस मूवी में जो रावण दिखाया गया है, जो 10 सिर वाला रावण दिखाया गया है, वो देखने में बिल्कुल बेवकूफ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चों को हंसाने वाला कोई कार्टून आ गया हो। गलती नंबर 20, जो इस फिल्म का सबसे वाहियात हिस्सा है, वो है हनुमान जी के डायलॉग्स। इतने घटिया और इतने महाफटीचर डायलॉग हैं जो कि जनता को गुस्सा दिलाने के लिए काफी हैं। जलेगी तेरे बाप की, तेरी लंका लगा दूंगा जैसे घटिया डायलॉग हनुमान जी के मुंह से बुलवाए गए हैं। बस एक गाली देना बाकी रह गया है, वो भी सेंसर बोर्ड ने हटा दिए होंगे, वरना वो भी सुनने को मिल जाती। पता नहीं इस तरीके के डायलॉग क्यों डाले गए मूवी में, और जब डाले गए और जब जनता इतनी नाराज है तो इनको हटाया क्यों नहीं गया। इनको मैनिपुलेट किया गया, चेंज किया गया, लेकिन इनको हटाया नहीं गया। वैसे तो बड़ा बायकॉट करते हो, अब क्या सारे के सारे सो गए हो। अब जानते हैं एक ऐसी गलती जो कि 100 गलतियों के बराबर है। वो गलती ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने घटिया डायलॉग्स लिखने के बाद भी
जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपनी तरफ से परफेक्ट फिल्म बनाई है, लेकिन जनता इसको समझ ही नहीं पा रही है। इसके बाद भी ये फिल्म मेकर्स माफी मांगने को तैयार नहीं है, गलती मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमने ये जो डायलॉग्स लिखे हैं ये गलती से नहीं लिखे, ये बिल्कुल जानबूझकर अपने होशो हवास में लिखे हैं। तो मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो ये थी वो गलतियां जिसकी वजह से आदि पुरुष एक नंबर की घटिया मूवी है। ओम रावत का जो विजन था वो बहुत ही घटिया था। क्या सोचकर उन्होंने ये मूवी बनाई, 600 करोड़ लगाकर उन्होंने ये मूवी बनाई। 600 करोड़ का लॉलीपॉप जो उन्होंने जनता के हाथ में पकड़ाया, जिसको सुनने के बाद जनता बड़ी खुशी खुशी इस मूवी को देखने गई, ये सोचकर कि हमारी रामायण को एक दूसरा जन्म मिलेगा। तो वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो उनकी आस्था पूरी तरीके से आहत हो गई। इसका हर्जाना कौन भरेगा? ओम रावत भरेंगे क्या? कुल मिलाकर जो त्रेता युग की रामायण को इन्होंने पूरी तरीके से कलयुग की रामायण बना दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो गलती मेरे से रह गई हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।